रीवा के शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में 7 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा एवं उच्च शिक्षा के विविध आयाम विषय पर भव्य तरीके से की गई। यह आयोजन विवेकानंद सभागार में 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की प्रतिमा के पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता विभाग प्रचारक हरिनारायण वैद्य रहे, जबकि अध्यक्षता जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष प्रबोध व्यास ने की। छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना ने कार्यक्रम की भव्यता को और बढ़ा दिया। प्राचार्य डॉक्टर रविंद्रनाथ तिवारी ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मेरुदंड बन गई है। उन्होंने कहा कि भारत एक समय विश्व गुरु था, लेकिन धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में हम अपनी जड़ों से दूर होते चले गए। अब समय है कि हम अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा को अपनाएं, तभी राष्ट्र सशक्त और समृद्ध बन सकता है। मुख्य वक्ता हरिनारायण वैद्य ने स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण का उल्लेख करते हुए युवाओं को सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता के लिए आगे बढ़ने का संदेश दिया है। उन्होंने उपनिषदों के मूल मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा पूरे समाज और सृष्टि के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। अध्यक्ष प्रबोध व्यास ने जनभागीदारी निधि से कार्यक्रम को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर भारतेंदु मिश्र ने किया। इस दौरान सभागार में कॉलेज के वरिष्ठ प्राध्यापक, विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर योगेंद्र तिवारी, अन्य शिक्षकों और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की मौजूदगी रही। वहीं आपको बता दें कि 18 सितंबर यानी कि आज संगोष्ठी के द्वितीय दिवस में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान विषय पर विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता डॉक्टर राजीव अग्निहोत्री, प्रोफेसर, आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा रहे। अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आर्यन तिवारी ने की। डॉक्टर तिवारी ने स्वागत भाषण में नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों की गौरवशाली परंपरा को रेखांकित किया, जहां विश्व भर से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। मुख्य वक्ता डॉक्टर राजीव अग्निहोत्री ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की विशेषताओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद बीमारी को केवल दबाता नहीं, बल्कि उसे जड़ से मिटाने का कार्य करता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पद्धति से दूरी का एक बड़ा कारण संस्कृत भाषा है, जिसमें प्रारंभिक आयुर्वेदिक ग्रंथ उपलब्ध हैं। डॉक्टर अग्निहोत्री ने विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और फास्ट फूड से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार के प्रयासों से आयुर्वेद के प्रति लोगों की जागरूकता तेजी से बढ़ी है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संजय मिश्र ने किया और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉक्टर केशर कली तिवारी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर भारतेंदु मिश्रा, डॉक्टर नीलम पांडे, नवीन राय, प्रियंका जायसवाल, डॉक्टर रचना पांडे, डॉक्टर शांति पटेल, डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। यह 7 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी न केवल भारतीय ज्ञान परंपरा की प्राचीन विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, बल्कि आधुनिक उच्च शिक्षा प्रणाली को उसकी जड़ों से जोड़ने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले दिन का उद्घाटन सत्र और दूसरे दिन का आयुर्वेद विशेष सत्र इस बात का प्रमाण है कि रीवा अब राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।